हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ग्रामर पोर्शन चल रहा है। ग्रामर पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ा, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या है, कैसे, कौन, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका यूज़ कैसे करना है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेंटेंस मीन्स वाक्य। अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ एक रिटन वाक्य दिख कि सेंटेंस एक्चुअली है क्या, और ये बताने के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ ओवर फॉक्स ब्राउन डॉग लेजी अ जंप क्विक। देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ आया? एक बार और पढ़ते, ठीक है। अ ओवर फॉक्स ब्राउन डॉग लेजी अ जंप क्विक। कुछ सेंस बना, इसका कुछ मतलब बना? नहीं, जबकि वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। आ मतलब एक, ओवर मतलब ऊपर से, फॉक्स मतलब लोमड़ी, ब्राउन मतलब भूरी, डॉग मतलब कुत्ता, लेजी मतलब आलसी, आ मतलब एक, जंप मतलब कूदना, क्विक मतलब जल्दी। लेकिन इसको हमने आगे पीछे करके लिखा है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, दिस मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस मतलब सिर्फ ये नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे जनरली कहा जाता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कुछ ग्रुप और कुछ लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं। पर सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं बोलते, उसका सेंस भी बनना चाहिए, है ना। कुछ भी ABCD कुछ भी लिख देंगे और उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स है तो वो वर्ड है, तो वो वर्ड नहीं है। ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कोई मतलब निकले, वो होता है वर्ड। उसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सेंस, विच हैव एनी मीनिंग्स, जिसका कोई सेंस बनता है, मतलब बनता है, वो है सेंटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसको देखो, हमने फिर से अरेंज किया। अब यहाँ पास यही सारे वर्ड्स को प्रॉपरली लिखते हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग। एक भूरी लोमड़ी जल्दी से क्या कर रही है, एक लेजी डॉग के ऊपर से कूदी। अब ये देखो, यही वर्ड्स है, यही वर्ड्स को हमने प्रॉपर अरेंज कर दिया और ये अब इसका एक सेंस बन रहा है, एक मतलब बन रहा है। तो नाउ इट मेक्स सेंस, इसका मतलब है अब। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस। एक्चुअली सेंटेंस क्या है? सो सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट सेंस और a group of words that complete sense and express a thought is called a sentence। मतलब a group of words का ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता हो, किसका कोई मतलब बनता हो, और या फिर कोई थॉट को एक्सप्रेस करता हो, किसी थॉट को अपने एक्सप्रेस करता हो, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं ना, जिससे हमारी पूरी बात एक सामने वाले को समझ में आ जाए, एक बात है ना, तो उसे ही सेंटेंस कहते हैं। अब यूज ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सेंटेंस किस किस टाइप में यूज करना है, कैसे कैसे, किस किस रूप में उसे हम सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है We use sentence when we speak, read and write। हम तीनों चीज में यूज करते हैं सेंटेंस को। जब हम बात करते हैं तो अपने थॉट पहुंचाने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं, पूरी बात कहते हैं। उसी तरह हम कुछ लिखते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, तब भी हम अपनी क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो हमने रीडिंग में भी यूज की, स्पीकिंग में भी यूज करते हैं सेंटेंस, और राइटिंग में भी यूज करते हैं। जब अपनी थॉट को, अपनी बातों को लिख कर दिखाते हैं, तब भी एक सेंटेंस का यूज होता है। तो इस तरह हम कहाँ यूज करते हैं, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, तीनों स्किल्स में हम सेंटेंस का यूज करते हैं। क्लियर? नंबर 2 है, सेकेंड पॉइंट है इसका, ऑल सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हम जब लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स में ऑलरेडी ये बात पता हो चुकी है। नंबर 3 है, ऑल सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, तो ये भी हमने पंक्चुएशन मार्क्स में पढ़ लिया है ना। बहुत सारे साइंस होते हैं, तो ये 3 साइन जो होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये तीनों मार्क केवल सेंटेंस के एंड में लगता है। तो जितने भी सेंटेंस हो गए, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, या तो ये मार्क लगा होगा, या तो ये मार्क लगा होगा, ये मार्क लगा होगा। अब ये मार्क
क्वेश्चन इज कि ये तीनों मार्क्स में से कौन से सेंटेंस में कौन से सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, कौन से सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है और कौन से सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है। और ये है क्या, फुल स्टॉप क्यों लगता है, जो उसमें जो कौन से सेंटेंस में वो और लगता है तो क्यों लगता है, और क्वेश्चन मार्क किस टाइप के सेंटेंस में लगता है और क्यों लगता है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है क्या और कौन किस टाइप के सेंटेंस में लगता है और क्यों लगता है। ये सारी बातें हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया। ये देखिए हमारा जो पिछला हमारा ग्रामर है उससे रिलेट करते हुए आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो यहाँ पर 4 टाइप के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ 4 टाइप के सेंटेंस हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और चौथा है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप लोगों ने मतलब जो मार्क्स है, जो मार्क्स अभी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये जो है तो आपने 3 टाइप के पढ़े, पर यहाँ पर सेंटेंस है 4 टाइप के। मीन्स इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एंड ऑफ द सेंटेंस 1 मार्क रिपीट होने वाला है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब किसी एक चीज को क्लियर कर दिया, किसी को डिक्लेयर कर दिया, किसी को कुछ बता दिया, उसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेशन सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेशन दोनों एक चीज है, ठीक है। दूसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना, है ना। इंटेरोगेट मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे किसी क्वेश्चन का पता चले, किसी से कुछ पूछा जाए। जिन वाक्यों के सहारे से, जिन सेंटेंस के से हम किसी को कुछ पूछते हैं, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयवादी बोधक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं विस्मयवादी बोधक वाक्य। अब विस्मयवादी बोधक मतलब किसी बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का सेंस का पता चलता, लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो फील करते हैं ना, किसी चीज़ को फील किया और उसे बताया, तो वो वाक्य में अपने हमारे शब्दों में जब हम कुछ कहते हैं तो पता चलता है कि हम एकदम सरप्राइज हो गए, खुश हो गए, है ना। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो जिन सेंटेंस से पता चलता है उस सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस के लिए अलग से मार्क लगता है, वो मार्क है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको कहते हैं। ये हमने लास्ट में पढ़ा ना, इससे हमें पता चलता है कि वो जो बोल रहा है वो खुश होकर बोल रहा है, रिटर्न में पता चलता है, या उसको वो सरप्राइज है। तो जो स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग के साथ जो वाक्य बोले जाते हैं उस ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एक है 4th नंबर इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब आदेश सूचक होता है। इंपेरेटिव मतलब हो गया आदेश। अब जैसा कि बात से पता चला, किसी को से रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ क्या कहते हैं, किसी को ऑर्डर देना, ये सारे जो सेंटेंस हैं वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ा है। पहले असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है निश्चयवाचक, मतलब किसी चीज़ को, निश्चित चीज़ को बताना, कहना, नॉर्मल से बताना, या किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना, ये आता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेशन सेंटेंस के अंतर्गत। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। 3rd नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें ऐसे वाक्य जिससे हमारी कोई फीलिंग का, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चले, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयवादी बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। 4th नंबर पे आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आदेश सूचक, किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करना या किसी चीज़ को ऑर्डर करना, ये सारी बातें जिस सेंटेंस से पता चलती है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, इन्हीं को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेशन सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस मतलब किसी निश्चित चीज़ को बताना या किसी को डिक्लेयर करना, किसी बात को बताना नॉर्मल तरीके से, उसे कहते हैं डिक्लेरेशन या असर्टिव सेंटेंस। तो आएगा इसका इंग्लिश में लिखेंगे अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो किसी की स्थिति बताए, किसी बात की स्थिति, किसी चीज़ की स्थिति बता दे, या किसी चीज़ का डिक्लेयर करे कि ये बात ऐसे ही है, नॉर्मल सेंटेंस जिसको बोलेंगे, उसे ही असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इट ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, इसके आखिरी में फुल स्टॉप लगता है, ये वाला मार्क्स लगता है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर रानी वेंट टू दी मार्केट, क्या बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा, बता रहा है ना एक कि रानी मार्केट गई। ये देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा। सभी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर, फर्स्ट लेटर क्या रहता है, कैपिटल रहता है। एंड में कुछ ना कुछ मार्क्स लगता है, एंड में 3 मार्क्स लगते हैं, या तो फुल स्टॉप लगेगा, या क्वेश्चन मार्क लगेगा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगेगा। तो ये जो असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस है इसमें केवल फुल स्टॉप लगते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स प्ले फ्रेंडली मैच, सारे के सारे स्टूडेंट क्या खेल रहे हैं, फ्रेंडली मैच, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 3, टीना कंप्लीटेड हर असाइनमेंट ऑन टाइम, टीना ने अपना असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट कर लिया। एक बता रहा ना, एक बात ही तो क्लियर कर रहा, डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो एकदम नॉर्मल सी बात को डिक्लेयर करे, किसी को बात को बताए, उसे असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपको बताया ना, इंटरोगेशन बोलते हैं ना, इंटरोगेशन क्या होता है, प्रश्न पूछना ही इंटरोगेशन कहलाता है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछने वाले वाक्य। A sentence that asks a question is an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जो किसी से क्वेश्चन पूछे उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, इसमें एक्चुअली क्या है, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इन सेंटेंस के लास्ट में क्या है, एंड में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट को एग्जाम्पल है, वाई वर यू लेट फॉर द क्लास टुडे, आज आप लेट क्यों हो गए क्लास के लिए, क्वेश्चन पूछा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन पूछा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 3, थर्ड नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू लेंड मी योर रेड पेन प्लीज, क्या आप मुझे अपना रेड पेन दे दोगे, क्वेश्चन पूछ रहा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। क्लियर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप लास्ट में देख रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, पर क्वेश्चन पूछते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें आपके असर्टिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, बल्कि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्लियर हुआ। थर्ड में देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्साइटमेंट, खुशी, कुछ फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने वाला। जैसे जिस वाक्य से पता चले कि किसी के अंदर कुछ फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लिखेंगे व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब सेंटेंस के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है, मजबूत फीलिंग आती है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इट ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये वाला है ना, तो जब भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वो किसी ना किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला मार्क्स लगा होगा और उसमें किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का सेंस आएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है ओ नो वी लॉस्ट द मैच। फीलिंग आ रही है ना दुख वाली, ओ नो। देखिए ओ नो के बाद ना जो लगा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच हार गए। अब जरूरी देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस है ना, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी लगा है और इस फीलिंग्स हमारा ओ नो में आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ बता रहा है कि हम हार गए मैच, है ना, रीजन बता रहा है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगेगा, ओ नो के पास, ठीक है। नंबर 2, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, खुशी वाली फीलिंग आ रही है, तो यहाँ एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, ठीक है। नंबर 3, हाउ फास्ट ही रन्स, सरप्राइज होकर बोले कितना तेज दौड़ता है, बोल रहा है ना कितना तेज दौड़ा। मैं अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बता रहा है कि हाँ कितना फास्ट दौड़ता है, देखो कितना तेज दौड़ा, है ना, तो कितना तेज दौड़ता है, इसमें भी एक वाली सरप्राइज वाली फीलिंग है, तो हम यहाँ पास एक्सक्लेमेटिव मार्क्स लग गया। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर का सेंटेंस है उसे इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जैसे मैं पहले बताई, जैसे कोई किसी को कमांड दिया जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए या किसी को सजेशन दिया जाए, ऐसे सेंटेंस को एक इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन अ सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर,
कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन, इट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस के थ्रू किसी को कमांड दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, किसी चीज को ऑर्डर किया जाता है, या किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, या तो किसी से को सजेशन दिया जाता है, तब ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि आपको लास्ट में बताया गया था, क्या बताया था कि एक न एक मार्क्स जो है हमारा रिपीट होने वाले, क्योंकि हमारे पास मार्क्स जो है एंड में लगने वाले 3 हैं और हम टाइप ऑफ पढ़ रहे हैं 4। तो अब जो चौथा है वो किसी, इट ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। अब इसमें भी फुल स्टॉप लगता है। हमारा असर्टिव सेंटेंस में भी क्या लगा था, फुल स्टॉप लगा था। अब इम्पेरेटिव में भी फुल स्टॉप लगा। चाहे आदेश देने वाला सेंटेंस हो या नॉर्मल बताने वाला सेंटेंस हो, एंड में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। केवल क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, और जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, उसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पास एंड में फुल स्टॉप लगेगा, और रिक्वेस्ट के साथ साथ यहाँ पास फुल स्टॉप लगेगा, और क्या होगा, एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल का फर्स्ट है जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है ना। शट द डोर, ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा, बट ये ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह थर्ड जो हम एग्जाम्पल है, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो एक मूवी देखते हैं। रिक्वेस्ट या सजेशन, जो भी आप समझ लीजिए, है ना। तो ये इसके लास्ट में भी एंड में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, पर ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस और मतलब आपको ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गए, कौन से सेंटेंस किस टाइप से होते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज में एक्चुअली करना है क्या है, लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क्स लगनी चाहिए वो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कि एक्चुअली कौन सा सेंटेंस है और इसमें कौन सा मार्क लगेगा, यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो लास्ट में लगता है ना, वो क्या लगेगा। तो चलिए एक्सरसाइज मैं करके बता देती हूँ, और इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन सेंटेंस है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज चमक रहा था। एक नॉर्मल सा क्या दिया जा रहा है, आपको एक निश्चित चीज बताई जा रही, एक बात बताई जा रही, निश्चित बात, जिसमें असर्टिव में आता है। तो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। असर्टिव के एंड में लगता है फुल स्टॉप, तो यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्लियर। उसी तरह सेकंड देखते हैं, Why were the dog barking? कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 3, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। वाह, कितना सुंदर खूबसूरत घर है। एक फीलिंग आ रही है ना, स्ट्रॉन्ग सरप्राइज वाली फीलिंग। तो यहाँ पास कौन सा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा और यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, प्लीज शट द डोर। ये ऑर्डर दे रहा, कमांड कर रहा है ना, प्लीज शट द डोर। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें फुल स्टॉप लगेगा और यहाँ लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 5, हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ लगेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट अस प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। ये कौन सा है, सजेशन है,
यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। और कौन सा सेंटेंस है ये है इम्पेरेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज। ऐसे ही एक्सरसाइज सेम, मतलब आपको चारों सेंटेंस में से कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है और इसमें लास्ट में एंड में कौन सा मार्क लगना चाहिए। ये होमवर्क में मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसे एज अ होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ये पढ़िए, जैसे सूजी वॉज वेटिंग फॉर द लिफ्ट, सूजी लिफ्ट का वेट कर रही है, लास्ट में एंड में कौन सा मार्क लगना चाहिए और कौन सा सेंटेंस है ये आप लिखेंगे नीचे में। इसी तरह ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सेंटेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। और कुछ क्लास आपकी बुक से रिलेटेड वर्क है क्लास 5 में, जो सेंटेंस से रिलेटेड वर्क है वो मैं आपको फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी। आप उस अगर आप ये सेंटेंस को अच्छे से समझ लेंगे तो उसे बहुत इजीली कर लेंगे। और क्लास 4 बस यही होमवर्क करें। देन क्लास 5 को 2-3 छोटे छोटे बुक वर्क है वो भी करेंगे और साथ में ये भी करेंगे। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन stay safe, stay blessed and be careful, and please do your work, class work and homework, and please keep doing and sending your class work and homework. Have a nice day.